किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो ही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रत्न के पास गई और धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी, पर असल में व्यापार और धन में मदन की कोई भागीदारी नहीं थी, तो रतन ने उसे साफ मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से दैत्य दंभिकासुर की ये कहानी सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर वो स्त्री राज दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन की दौलत में स्त्री का कोई हक नहीं है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बता क्या उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो मैं निर्णय लेता कि उस स्त्री को रतन की दौलत में से हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग में वो स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने से आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की ही बराबर थी, इसलिए उस स्त्री को बिल्कुल उत्तराधिकार है रत्न की संपत्ति में हिस्सा मांगने का। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य पूरी तरह उनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा फैसला वाकई में उचित होता। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरे 6 सवाल और बाकी हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही यहाँ आया हूँ। दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो राजा। सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने तीनों बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा।